दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं हर बार की तरह एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, जो वर्तमान दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहर हो या देहात हो, हर जगह के लोग इससे बहुत ही पीड़ित होते जा रहे हैं, बहुत ही त्रस्त होते जा रहे हैं, जो वर्तमान दृष्टिकोण में बहुत ही गंभीर समस्या है, और वो समस्या है चोरी की समस्या। इस समस्या से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे करके धीरे-धीरे निजात पा सकते हैं। पहला नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वर्तमान दृष्टिकोण में देखने में आ रहा है कि जो नवरात्रि का महापर्व चल रहा है, इस समय बहुत ही पवित्र जो है पर्व चल रहा है, जहाँ पर लोग जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम एवं जागरण का प्रोग्राम होता है, उसे देखने के लिए सपरिवार चले जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि परिवार के 1-2 सदस्य कम से कम अवश्य ही घर पे रहने चाहिए। कभी भी ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि किसी घर के अगर 4, 6, 10 सदस्य हैं, तो सभी लोग अगर मान लीजिए सपरिवार चले जाते हैं, तो हो सके तो कम से कम 1-2 सदस्य अवश्य घर पे रहने चाहिए, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सामान रखे होते हैं जिनकी निगरानी करना आवश्यक होता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कभी-कभी ये भी देखने में आता है कि लोग सपरिवार जो है कहीं कोई मान लीजिए बर्थडे पार्टी होता है या कहीं पर कोई शादी का प्रोग्राम होता है, लोग चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, कम से कम 1-2 सदस्य परिवार के अवश्य घर पे रहने चाहिए, ताकि घर की पूर्णतया निगरानी की जा सके। दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो कोई जो जितने भी बड़े-बड़े प्रतिष्ठान हैं, या अगर आपके यहाँ कोई बड़ी दुकान है, और मान लीजिएगा कि अगर कोई बड़ी दुकान है या कोई बड़ा-सा प्रतिष्ठान है, तो इन जगहों पर अगर हो सके तो निश्चित रूप से आप लोग जो है सीसीटीवी कैमरे को अवश्य लगवाइए। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी से इससे धीरे-धीरे छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अराजकता तो अगर कोई गलत कृत्य करता है, तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिससे उस तक पहुँचने में काफ़ी आसानी होती है। तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसी कोई कंडीशन बनती है, गाँव में कहीं कोई चोर आता है और आप लोग उसको पकड़ लेते हैं, तो आप तुरंत जो है इसकी सूचना थाने स्तर पर दें, या मान के चलिए हो सकता है रात का टाइम रहता है, तो थाना आपका नज़दीक नहीं है, तो इस कंडीशन में आपातकालीन सेवा के लिए आप 112 पर कॉल करिए। 112 पर कॉल करके उक्त सूचना को तत्काल जो है आप बताइए, और मौके पर जैसे ही 112 की गाड़ी आती है, मतलब पीआरवी आती है, मतलब पीआरवी का मतलब होता है पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल होता है। गाड़ी आती है, तो जो भी आपकी समस्या है या आपने जिस व्यक्ति को पकड़ा है, तत्काल आप जो है प्रशासनिक अधिकारी जो भी मौके पर आते हैं उनको सुपुर्द करिए। कानून हाथ में मत लीजिए, ना ही उनको मारिए-पीटिए, और जो भी दिक्कतें हैं उनको तत्काल बताइए, और जो है जो भी पकड़ा जाता है उसको, जो भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आते हैं उनको सुपुर्द करिए, और जो भी विधिक कार्यवाही होगी उनके माध्यम से अवश्य की जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल ऐसी कंडीशन बन गई है कि अगर कोई मान लीजिए आप जो है कोई आपके नाते रिश्तेदार अगर कहीं बाहर से आ रहे हों, मान लीजिए कहीं यात्रा से आ रहे हों, तो कम से कम अपने नाते रिश्तेदार को अवश्य बता दीजिए कि जब भी वो गाँव के पास पहुँचें, तो वो आपको कॉल करके अवश्य बुला लें। या जो है ताकि जो है उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं कि मान लीजिए कभी बाहर का आदमी मान लीजिए कहीं यात्रा करके आ रहा है, या आपके कोई नाते रिश्तेदार काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, तो आज वो वर्तमान कंडीशन हो गई है, लोग गाँव के बाहर खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के जो है खड़े हुए हैं। तो वो जो है वो लोग अगर मान लीजिए गाँव के ही अगर सदस्य बाहर गया हुआ है और अगर आ रहा है, तो ठीक है, उसके बारे में वो लोग जान रहे हैं तो कुछ नहीं कहेंगे। और मान लीजिए उसी गाँव का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाते रिश्तेदार यदि आ रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एडवांस में खड़े होकर के वहाँ पर आप उनकी प्रतीक्षा करिए, और जैसे आएँ आप उन लोगों से ज़रूर बताइए
कि हाँ, ये हमारे जो है सगे संबंधी हैं। क्योंकि ऐसी भी कंडीशन और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ भी सामने आ रही हैं कि बाहरी लोग अगर मान लीजिए आ रहे हैं और नहीं बता रहे हैं कि हाँ, हमें फलाने के यहाँ जाना है, मतलब उनके जिनके यहाँ जाना है तो कम से कम वो पहले से एडवांस में खड़े रहें तो कोई दिक्कत नहीं नहीं तो वो अपरिचित समझ करके वो लोग उनको जो है कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा-सा अपना मार-पीट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई नाते रिश्तेदार, यार मित्र अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि गाँव के बाहर ज़्यादातर अब जो देखने में आ रहा है, वो लोग पहरा दे रहे हैं, तो आप भी वहीं जा कर के खड़े हो जाइए और प्रतीक्षा करिए, ताकि उनको सुरक्षित आप अपने घर तक ले जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। और रात के समय अगर किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति बनती है, तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करिए। अगर किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति बनती है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ते हैं, तो मारिए-पीटिए ना उनको। तत्काल आप जो है संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों को सूचित करिए, 112 पे आप उस समय कॉल करिए और बुलाइए, और उनको जो है आप तत्काल उस घटना से या उसके बारे में आप उनको अवगत कराइए, और उनके माध्यम से जो भी उचित कार्रवाई होगी उस समय वहाँ पर की जाएगी, और आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और अगर और जो भी कुल मिलाकर के रात-बिरात अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, जैसे आजकल ड्रोन की समस्याएँ आ रही हैं, लोग रात में ड्रोन को देख रहे हैं, तो उससे भी भयभीत हो जा रहे हैं। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है ड्रोन संबंधी भी, तो भी यानी कुल मिलाकर के रात-बिरात जहाँ आप लोग रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मान लीजिए, तो उस दौरान आप थाने पर नहीं जा सकते हैं रात के समय, तो आप उस समय जो है 112 पर कॉल करिए, और कॉल करके संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को बुलाइए, और जो भी आपकी समस्या है आप उनको बताइए। निश्चित रूप से मैं जो है आप विश्वास करिए कि आप निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, और जो भी उनके द्वारा आवश्यक होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।